इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ये ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा, ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है, और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं। और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स you'll see all that going to waste। कसम खुदा की यार क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यूटर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आए उन्होंने इस पे पसंद नापसंद है ना उधर भी और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर शुक्र कितने मैच दोबारा ना हो जाए। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्लिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स you'll see all that going to waste। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहां नाम बहुत सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है, ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था। फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है। शायद इन्होंने बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, महंगी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया है, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या,
क्योंकि अब जो ये जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर कितने मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत हो गई है। तो कौन से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्हें इंक्लूड करके प्रमोट करके नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया गया? जंग वालों ने तो तैयारी की थी ना, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तैयारी में थे और हर लिहाज से तैयार थे। जब आप यहाँ पर तैयारी की बात करते हैं तो ये किस किस्म की तैयारी है कि आप वर्ल्ड कप में जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को बाहर बिठा देते हैं। अगर वो बेहतरीन नहीं था तो लेकर क्यों गए? आपने इनकॉम्पिटेंस का जिक्र किया, माइक हैसन से बड़ा इनकॉम्पिटेंट कौन होगा जो जिसकी वहां पर जगह नहीं बनती है? इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि 3 विकेटें ली सलमान मिर्जा ने पहले मैच में, और उसके बाद अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। आप 6 हिटिंग एबिलिटी के ऊपर जीतते हैं अपने T20 मैचेस को। वो आपका जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है जिसकी 6 हिटिंग एबिलिटी सबसे बेहतर है वो फखर जमान, वो बाहर बैठा हुआ है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि आप एक खिलाड़ी को जो बैसियत ओपनर नाकाम हुआ, नंबर 2 पर नाकाम हुआ, आप उसको 4 पर ले आए, नंबर 4 पे, और वहां पर आपने उसको पिछले मैच में बैटिंग दी। आप उसको किस बुनियाद पर सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप की टीम में लेकर गए? अगर आप मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है दी 100, आपको पता ही होगा जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है, और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है? टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ओन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से बांग्लादेश में चुनाव हुआ है और बांग्लादेश में जब से तारिक रहमान बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बांग्लादेश और भारत रिलेशन के लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। और इसी बीच बांग्लादेश ने भारत से अभी रब्ता किया है कि बांग्लादेश भारत से T20 सीरीज खेलना चाहता है और अपना T20 को और बेहतर बनाना चाहता है। इसको लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया जब से सुनी है तब से रोना धोना चालू कर दिया है कि हम लोग बांग्लादेश के लिए अपना मैच को बाइकआउट करने के लिए भी राजी हो गए, और बांग्लादेश हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया सोची था कि ये सब होएगा, लेकिन ये सब T20 वर्ल्ड कप हो जाने के बाद ये सब बातें चालू होगी। लेकिन बांग्लादेश ने अभी हाल ही में कर दिया। इसको लेकर बहुत ही बांग्लादेश जिस तरह से बात कर रहा है उससे लेकर अब पाकिस्तान पूरी तरह घुटने पर गिर पड़ा है कि हम लोगों ने अपने बांग्लादेश के लिए अपना गर्दन को आगे किया था कि हमारा गर्दन कट जाएगा, लेकिन बांग्लादेश को गिरने नहीं देंगे। आज बांग्लादेश सरकार बदलते ही हम लोग को पूरे नकोचने चबाने पर आ गया है। बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया के साथ हम लोग का मैच हमेशा से हमेशा हो, क्योंकि बांग्लादेश का और इंडिया में जितना व्यूअरशिप है उतना इंडिया और पाकिस्तान में भी व्यूअरशिप नहीं है। तो बांग्लादेश चाहता है कि हमारा इंडिया के साथ हमेशा मैच होते रहा, हम लोग को इनकम हो, हमारा देश आगे बढ़े। तो कि पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश हम लोग से आगे नहीं बढ़े, इसलिए बांग्लादेश को भटका कर और जूझ करवा रहा था इंडिया के साथ। तो आप लोग अपने कमेंट में राय ज़रूर दिया, बताएंगे कि आप बांग्लादेश ने अच्छा किया या गलत किया पाकिस्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों।